छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मंत्रियों के प्रभार बदल दिए गए। उनके पास में जिले होते हैं प्रभार के तौर पर, तो ये बदल दिए गए। चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसे डिकोड करें, पर उसके पहले जो बदलाव हुए उस पर एक रिपोर्ट देखिए। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट मंत्रियों के प्रभार वाले जिले में बदलाव किया गया है। मोहन मरकाम को मनेंद्रगढ़ और कोरिया का प्रभार मिला है, तो शिव डहरिया को सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर के साथ कोरबा जिले का प्रभार मिला है। रविंद्र चौबे को रायपुर और रायगढ़ की जिम्मेदारी मिली है, तो टीएस सिंहदेव को बेमेतरा, कवर्धा की जिम्मेदारी दी गई है। ताम्रध्वज साहू को महासमुंद और बिलासपुर जिले का प्रभार मिला है, तो मोहम्मद अकबर को दुर्ग और बालोद जिले की जिम्मेदारी मिली है। मंत्री अनिला भेड़िया की बात करें तो उन्हें कांकेर और धमतरी जिले का प्रभार मिला है, तो मंत्री कवासी लखमा को बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव, नारायणपुर की जिम्मेदारी मिली है। तो अब जाहिर है बदलावों के दौर से कोई भी पार्टी इनकार भी नहीं करती और इसे चुनाव के लिहाज से, संगठन के लिहाज से उचित मानती है। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, पिछले कुछ महीनों से हमने लगातार इन पार्टियों में चेंजेस देखे हैं जो बहुत हद तक चुनाव से जुड़े। तो चुनाव के ठीक 3 महीने पहले मंत्रियों का प्रभार वाला जिला बदलना, इसके क्या मायने हैं, क्यों ऐसा किया गया, इस पर चर्चाएं तो दिन भर चली। इन्हीं चर्चाओं का निचोड़ रिपोर्ट के तौर पर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल ये पूरी कवायद संगठन को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश दिखती है। यानी इस पूरे कवायद में आपको क्षेत्रीय संतुलन दिखेगा, क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कवायद दिखेगी, नेताओं का प्रभाव वहां कितना है इसका असर दिखेगा। ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने कई सर्वे करवा रखे हैं, जैसा हर पार्टी करती है, और अब की बार चूंकि कांग्रेस सत्ता में है और बीजेपी उसको कड़ी चुनौती दे रही है, एक के बाद एक केंद्रीय मंत्री यहां आ रहे हैं, तो सर्वे के आधार पर उन इलाकों में, जिन इलाकों में स्थितियां कमजोर हैं या मजबूत करनी है, टारगेट रखा है, वहां सर्वे के आधार पर भी ये बदलाव किए गए, ऐसा माना जा रहा है। इसके अलावा टिकट वितरण से आने वाले वक्त में कई समीकरण बनेंगे। कुछ लोग टिकट के दावेदार हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके समर्थक दावेदार के तौर पर सामने आएंगे। इन सारे समीकरणों का ख्याल रखा गया। इसके अलावा नया व्यक्ति नए जिले में नई ऊर्जा के साथ काम करता है, नई जिम्मेदारी हो, तो बहुत से पुराने समीकरण ध्वस्त भी होते हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि ये फॉर्मूला काम करेगा। अब देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ये बदलाव कितना रहता है। फिलहाल इस पर चर्चा दिन भर हुई और चर्चाओं में वही सारे बिंदु थे जिनका जिक्र हम कर रहे थे।